दोस्तों, पैसा कमाना हर कोई चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसे हों और उन पैसे से वो अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सके। और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए इंसान दिन रात मेहनत भी करता जाता है। जॉब्स पर जॉब्स बदलता जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जॉब बदलकर उसका पैकेज बढ़ जाएगा, और जब पैकेज बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है इनकम भी बढ़ जाएगी। लेकिन ये सब करने के बाद भी इंसान फिर से पैसे के लिए परेशान होने लगता है। उसे ये लगने लगता है कि वो जो पैसा कमा रहा है वो कम है, और इंसान को भी ये लगने लगता है कि ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में उसकी फ्रीडम भी जा रही है। इंसान इतनी मेहनत करने के बाद भी उतना पैसा नहीं कमा पाता या सेव कर पाता। वहीं जब इंसान जब अपने से ज्यादा पैसे वाले को देखता है तो उसे यही लगता है कि सामने वाला इतनी मेहनत भी नहीं कर रहा है, फिर भी उसके पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं। इन सब की एक ही वजह है, और वो है कि आप पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। पैसे आपके एक्शन से नहीं बल्कि अट्रैक्ट होने से आता है, बल्कि आपके थॉट से अट्रैक्ट होता है। नमस्कार दोस्तों, कुकू एफएम पर मैं हूं आरजे गौहर परवेज, और आज हम जिस बुक पर डिस्कशन करने वाले हैं उस बुक का नाम है मनी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लर्निंग टू अट्रैक्ट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, और इसके ऑथर हैं एस्थर हिक्स और लैरी हिक्स। दोस्तों, पैसा और हेल्थ ये हमारी लाइफ की दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर हमारे पास एक अच्छी हेल्थ है तो हम पैसे कमाने के लिए मेहनत करेंगे, और अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम अपनी हेल्थ को अच्छी तरह से मेंटेन कर पाएंगे। और जब ये दोनों ही चीजें हमारे पास होंगी तो हमें खुशी मिलती है। आज के दौर में सभी लोग हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं, और अपनी अपनी तरफ से इसे पाने की भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग इन तीनों ही चीजों को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इन सब की मेन वजह यही है कि हम यूनिवर्स को सही तरीके से अपना मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं। हम अपने वाइब्रेशन को अलाइनमेंट में नहीं ला पा रहे हैं। हम चाहते तो हैं कि ये सब, लेकिन फिर भी हम अच्छी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए यूनिवर्स को मैसेज सही तरीके से नहीं भेज पाते हैं। और जब हम यूनिवर्स को मैसेज नहीं भेज पाते हैं तो यूनिवर्स भी हमें ये सब चीजें नहीं देता है, चाहे इन सब चीजों के लिए हम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें। दोस्तों, आज की इस बुक समरी को सुनकर आपको ये मालूम होगा कि किस तरह से हम अपनी वाइब्रेशंस को अलाइनमेंट में ला सकते हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि किस तरह से हम अपनी सोच से पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छी हेल्दी बॉडी होना और उस बॉडी का शेप में होना हम सबके लिए एक ख्वाब जैसा है, लेकिन आज की समरी को सुनकर आपको ये मालूम होगा कि किस तरह से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपनी बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं और शेप में ला सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए हमारे पास टैलेंट होना चाहिए, लेकिन इस बुक समरी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि हम अपनी जिंदगी में बिना टैलेंट के भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से दूसरों को अपनी तरफ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं? दूसरों को अपनी तरफ किस तरह से अट्रैक्ट करें, यह आपको तब मालूम होगा जब आप इस बुक समरी को पूरा सुनेंगे। खुश रहना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि खुश रहकर ही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से अंजाम दे पाएंगे। और इस बुक समरी में आपको ये बताया जाएगा कि खुश कैसे रहा जाए और किस तरह से खुश रहकर हम आसपास की वाइब्रेशंस को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस बुक समरी की जर्नी को। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर मनी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लर्निंग टू अट्रैक्ट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस की बुक समरी, और इसके ऑथर हैं एस्थर हिक्स और जेरी हिक्स। मैं हूं आरजे गौहर परवेज, कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। लाइफ में फोकस और बैलेंस बनाएं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है जब आप किसी काम को पूरे मन के साथ करते हैं और हर एक एक चीज पर आपका फोकस रहता है, आप उस काम को ईमानदारी और मेहनत के साथ करते हैं, फिर भी आपको उस काम में सक्सेस नहीं मिलती है। और जब आपको सक्सेस नहीं मिलती तब आपके मन में सेल्फ डाउट होने लगता है। आपको यही लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपने वो सब कुछ किया जो आपको बताया गया, जो आपको आपके टीचर ने, आपके पेरेंट्स ने,
आपके बड़े बूढ़ों ने सिखाया था। आपने मेहनत की, आप पूरे टाइम फोकस रहे और आप अपने काम के लिए ईमानदार भी रहे, फिर भी आप सक्सेस नहीं हुए। फिर आप ये भी देखते हैं कि जिसने उस काम के लिए मेहनत भी नहीं की, ना फोकस किया और ना ही काम को ईमानदारी से किया, उसे सक्सेस मिल गई। आप बड़े ही हैरान हो जाते हैं। बचपन से लेकर अभी तक सक्सेस को पाने के लिए आपने जो कुछ भी सीखा था वो सब आपको झूठा लगने लगता है और आप इसमें किस्मत को भी दोष देने लगते हैं। आपको ये डाउट भी रहता है कि आखिर आपने इतना कुछ किया फिर भी कहीं कमी रह गई। ऑथर कहते हैं कि जब भी आप इस तरह की सिचुएशन में आते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप डिफेंसिव हो जाते हैं और आप उन पर अपना गुस्सा जाहिर करने लग जाते हैं जिन्होंने आपको सक्सेस की ट्रेडिशनल डेफिनेशन दी थी। ठीक इसी तरह की सिचुएशन आपको पैसे के मामले में भी फेस करनी पड़ती है। आप दिन रात पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं और न ही किसी से पैसों के लिए चीटिंग करते हैं, फिर भी आपके पास पैसे नहीं रुकते और न ही आप ज्यादा पैसा कमा पाते हैं। जब आपको फाइनेंशियल सक्सेस नहीं मिलती तो आपको यही लगता है कि आपके ऑफिस या वर्क में ऐसी कोई ताकत है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है और आपको फाइनेंशियल ग्रो नहीं करने दे रही है। अगर हमारे दिमाग में ऐसे ख्यालात आते हैं तो हम बिल्कुल गलत सोचते हैं। हम ये गलत सोचते हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो हमारी प्रोग्रेस को रोक रहा है या कोई ऐसा इंसान है जो हमें फाइनेंशियली ग्रो नहीं करने दे रहा है। लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि आपकी सक्सेस आपके ही हाथ में है। आप अपने कंट्रोल में हैं, कोई और आपको कंट्रोल नहीं करता है। आप इस वक्त जिस भी सिचुएशन में हैं उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। आप जो हैं आप वही बने, यानी आपकी जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है आप वही रहें, क्योंकि आप जब अपनी पर्सनैलिटी से ईमानदार रहेंगे तभी आप अपनी डिजायर, अपनी ख्वाहिशों को पा सकेंगे। लॉज ऑफ यूनिवर्स हमेशा कंसिस्टेंट और रिलायबल रहता है और ये लॉ इस प्रॉमिस के साथ बढ़ता जाता है कि आप इसे बस होल्ड करके रखें, यानी आपको लॉ ऑफ यूनिवर्स पर यकीन करना होगा। आपको इस बात पर यकीन करना होगा कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे या जो भी सोचेंगे वो आपको जरूर मिलेगा। ये सच है कि मेहनत और ईमानदारी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि अगर आप यूनिवर्स के लॉस पर बिलीव नहीं करते हैं तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। आपको इस यकीन के साथ काम करना होगा कि आप जो भी काम करेंगे उसमें यूनिवर्स आपको सक्सेस देगा। हमें हमेशा ये याद रखना है कि अपनी सक्सेस और फेलियर के लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। जब हम किसी को अपनी फेलियर के लिए ब्लेम करते हैं या फिर अपनी सक्सेस के लिए क्रेडिट देते हैं तो हम अपने अंदर किसी भी चेंज लाने के लिए खुद को पावरलेस कर लेते हैं। जब आप सिर्फ अपने नजरिए से सक्सेस की डिजायर रखते हैं तो आप उस सक्सेस को कभी भी महसूस नहीं कर पाते। आपको ये लगने लगता है कि कुछ तो आपके साथ गलत हो रहा है, आपके प्रोसेस में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं तो आपको ना चाहते हुए भी उनसे जेलस होने लगती है। हालांकि आप ऐसा करना नहीं चाहते, फिर भी आपको अंदर ही अंदर इनसिक्योरिटी होने लगती है और यही जेलस और ये इनसिक्योरिटीज आपको आपकी डिजायर सक्सेस को पाने से रोक देती हैं। आपका इमोशनल डिस्कम्फर्ट ही ये बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ तो गड़बड़ है। आप सक्सेस डिजर्व करते हैं, लेकिन इस इमोशनल डिस्कम्फर्ट की वजह से आप सक्सेस को अपने आप से दूर करते जा रहे हैं। और जब सक्सेस आपसे दूर होती जाती है तो फेलियर खुद ब खुद अपना रास्ता बनाकर आपके पास आ जाती है। आप हर वो चीज अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आपको ये यकीन रखना होगा कि आप सिर्फ सक्सेस पाने के लिए ही बने हैं। आप जो भी करेंगे उसमें आप सक्सेस ही होंगे और आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। ऐसे थॉट्स आपके अपने मन में डेवलप आपको करने होंगे। हालांकि हम सब एक नॉर्मल इंसान हैं। जब हम फेल होते हैं तो हमें अपनी किस्मत पर से भरोसा उठ जाता है। हमें ऐसा फील होने लगता है कि जैसे किसी ने हमारे साथ इनजस्टिस कर दी है। हमें यह भी लगने लगता है कि जो सक्सेस हम डिजर्व करने वाले थे वो हमसे छीन कर कोई और ले गया। हम भगवान से भी अपनी नाराजगी दिखाने लगते हैं। इसके लिए सिंपल है कि हम लॉज ऑफ अट्रैक्शन के बेसिक्स को समझें। हमें यह समझना होगा कि हम वही अट्रैक्ट करेंगे जो हम एक्चुअल में चाहते हैं। अगर हम इस लॉज को सही तरह से नहीं समझ पाएंगे
तो हम चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, सक्सेस हमारे पास नहीं आएगी। सक्सेस को पाने के लिए आपको मेहनत के साथ साथ उसे अट्रैक्ट भी करना होता है, और आप इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही कर पाएंगे। आपको ये फील करना होगा कि जिस काम को आप करने जा रहे हैं उसकी सक्सेस के हकदार सिर्फ आप ही हैं। आपको अपनी सक्सेस को विजुलाइज भी करना होगा। आपको ये फील करना होगा कि जब आपको सक्सेस मिलेगी तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे, आप लोगों से किस तरह बिहेव करेंगे। आपको यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना होगा, यानी आप सक्सेस पाने के बाद किस तरह से शुक्रिया कहेंगे ये भी आपको विजुलाइज करना होगा। आपको एक्चुअल में सक्सेस पाने से पहले उसकी अचीवमेंट को फील करना होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल यही कहता है, पैसा हर बुराई की जड़ नहीं है। दोस्तों, पैसा सबकी लाइफ को अट्रैक्ट करता है और इसमें इतनी पावर होती है कि ये किसी की भी लाइफ को बदल सकता है। और जब आप अपनी लाइफ में पैसे को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर लेते हैं। हर कोई पैसे को कंट्रोल नहीं कर पाता, और पैसे को कंट्रोल करने की जगह पैसे से कंट्रोल हो जाता है, और नतीजा यही होता है कि वो अपनी लाइफ में गलत चीजें करता है। और फिर ऐसे लोग यही कहते हैं कि हर बुराई की जड़ पैसा है। ऑथर आगे ये भी कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में ज्यादातर पैसे के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे हमारे पास आए। जब हम अपने थॉट्स को डेलिबरेटली पॉजिटिव वे में फाइनेंस और पैसे के बारे में सोचने में लगाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होती जाएगी। हमें यह सोचना होगा कि हमारे पास पैसे हैं। हमें यह सोचना होगा कि हम उस पैसे के हकदार हैं जिसे पाने के लिए हमने सोचा था। हम खुद को वर्दी मानेंगे। जब आप डेलिब्रेट मूवमेंट करते हैं तो फाइनेंस के साथ साथ लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है। आपको अपनी खुद की रियलिटी क्रिएट करनी होगी। आपको ये विजुलाइज करना होगा कि आपने अपनी जिंदगी में जो भी अमाउंट सोचा था या आपने अपना जो भी बैंक बैलेंस सोचा था वो आपको मिल गया। आपको ये थॉट अपने अंदर डेलिब्रेटली लाना होगा। मनी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरह से काम करते हैं। आपको अपनी एक अलग रियलिटी क्रिएट करनी होगी और उस रियलिटी को आपको फील करना होगा। आपको खुद पर यह लिमिट नहीं लगानी होगी कि इतने ज्यादा पैसे मैं नहीं कमा सकता। जहां पर आपने ये थॉट्स अपने मन में रखा वहां पर आप मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। मनी के अलावा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफ की हर पैरामीटर पर काम करता है, और वो पैरामीटर चाहे जो भी हो, चाहे आप हेल्दी होना चाहते हैं या फिर आप पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। हमारी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस होता है वो हम खुद ही अट्रैक्ट करते हैं, और ये एक्सपीरियंस हमारे अलावा कोई और नहीं बना सकता है। अपने एक्सपीरियंस को अपने आप के एक्शन से नहीं बल्कि अपने थॉट्स के थ्रू क्रिएट करते हैं। हमें हमेशा ये मालूम रहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता है। दोस्तों, जब आप छोटे थे और आप ये सोचते थे कि जब आप बड़े होंगे तो आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, और उनमें से कुछ चीजें आप कर भी लेते थे, भले ही वो चीज छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन आपको ये कभी एहसास ही नहीं हुआ होगा कि आपकी हेल्प लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने की थी। बचपन में उस पर्टिकुलर चीज के लिए आपकी डिजायर स्ट्रांग रही होगी और आपको जरा सा भी डाउट नहीं हुआ होगा, इसलिए आपने उन चीजों को अचीव कर लिया था। जब हम बड़े होने लगते हैं तो हम खुद को डाउट से घेरने लगते हैं, और जिसका नतीजा यही होता है कि हम ज्यादातर चीजों को अचीव ही नहीं कर पाते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा यूनिवर्स में कांस्टेंट और स्टेबल रहता है। आज से 1000 साल पहले भी ये इसी तरह वर्क करता था, और आज से आने वाले 1000 साल बाद भी ये इसी तरह वर्क करेगा। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझेगा उसे ही इसका फायदा मिलता रहेगा। दोस्तों, हर चीज का एक बेसिक होता है और वो है वाइब्रेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वाइब्स भी कहते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में स्ट्रांगली सोचते हैं, वो सोच चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो हम यूनिवर्स को वाइब्रेशन भेजते हैं, और वो वाइब्रेशन जब हम यूनिवर्स को भेजते हैं तो ठीक उसी तरह की वाइब्रेशन यूनिवर्स भी हमें वापस भेज देता है। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम वही चीज को अट्रैक्ट करते हैं जो अपने दिमाग में हम रखते हैं।
अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हम यूनिवर्स से अच्छा ही रिसीव करेंगे, और अगर हम बुरा सोचेंगे तो हम यूनिवर्स से बुरा रिसीव करेंगे। हमें ये मालूम होता है कि हम यूनिवर्स में क्या वाइब्रेशन भेज रहे हैं, और अगर हमें ये ना भी पता हो कि हम क्या वाइब्रेशन भेज रहे हैं, तो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अक्सर हमें ये सबूत देता रहता है कि हमने क्या वाइब्रेशन भेजी थी। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी अचानक से हमें अच्छी न्यूज़ मिलती है और कभी अचानक से हमें बुरी न्यूज़ मिलती है। ऐसा हमारे वाइब्रेशन की वजह से होता है, जिसके बारे में हम अवेयर ही नहीं होते हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें इससे अवेयर करा देता है। इसी तरह जब आपको कोई मिसट्रीट करता है तो आप एक परसेप्शन बना लेते हैं और ये सोचने लगते हैं कि लोग बुरे हैं और आपको भी लोगों के साथ बुरा बर्ताव करना चाहिए। इस तरह की सोच जब आप अपने दिमाग में रखने लगते हैं तो आप फेयरनेस के लिए जगह ही नहीं छोड़ते। आपको और ज्यादा बुरे लोग मिलने लगते हैं और आपको और ज्यादा लोग मिसट्रीट करने लगते हैं। और इसी तरह जब आपके मन में ये डर रहता है कि आप कभी उस फाइनेंशियल गोल को नहीं पा पाएंगे जिसकी डिजायर या ख्वाहिश आपने हमेशा से की थी, तो ये गारंटीड है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आप खुद को पुअर समझेंगे तो आप पॉवर्टी को ही अट्रैक्ट करेंगे, और अगर आप खुद को रिच समझेंगे तो आप रिचनेस और वेल्थीनेस को अट्रैक्ट करेंगे। हालांकि खुद को रिच समझने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी हैसियत से ज्यादा स्पेंड करें। आपको ये अंदर से फील करना होगा कि आप रिच हैं। पैसा उसी को अट्रैक्ट करता है जो उसके काबिल होता है, और जब आप ये फील या इमेजिन करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के काबिल हैं, तो आप ये देखेंगे कि पैसा आपसे अट्रैक्ट हो रहा है और आपके पास पैसा आता जाएगा। क्योंकि जब आप खुद को रिच या पुअर समझते हैं तो आप यूनिवर्स को एक वाइब्रेशन ही भेजते हैं, और यही वाइब्रेशन आपको यूनिवर्स वापस दे देता है, और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए अगर आप खुद को अमीर बनाना चाहते हैं तो खुद को पहले अमीर समझें और ये फील करें कि आपके अकाउंट में खूब सारे पैसे हैं। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो पैसा आपके पास खुद चल कर आएगा। वाइब्रेशन का क्या मतलब है? दोस्तों, देखा जाए तो हर एक चीज वाइब्रेशन पर ही बेस्ड है। हम वाइब्रेशन को एनर्जी भी बोल सकते हैं, और हम सब अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी बातों से और अपने थॉट्स से एनर्जी जनरेट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि कुछ लोग वाइब्रेशन को साउंड से रिलेट करके देखते हैं, और अगर हम सही से इसे समझेंगे तो वाइब्रेशन एक साउंड ही है। हम जो भी वर्ड्स बोलते हैं उसका एक साउंड होता है। जैसे आप अ बोलें या फिर ऊ बोलें, हर वर्ड का एक साउंड होता है, और जब भी आप कुछ सुनते हैं तो आप उस वाइब्रेशन को साउंड में इंटरप्रेट करके ही सुनते हैं। आपके जो भी सेंसेस हैं, जैसे देखना, सुनना, टेस्ट करना, स्मेल करना, टच करना, ये सब आप इसलिए फील कर पाते हैं क्योंकि यूनिवर्स में हर चीज वाइब्रेट ही कर रही है। और अगर यूनिवर्स अपने वाइब्रेटिंग मोड पर ना हो तो आप इन सेंसेस को कभी फील ही नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जो भी चीज एग्जिस्ट करती है, चाहे वो हवा हो, डर्ट हो, पानी हो या फिर आपकी बॉडी में ऑर्गन, यहाँ तक कि बैक्टीरिया भी, सभी वाइब्रेशन के मोशन में ही रहते हैं, और सबको ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही गवर्न करता है। आप अपने आसपास की चीजों के वाइब्रेशन को क्लासिफाई नहीं कर सकते और न ही कभी कर पाएंगे, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू करता है, और ये यूनिवर्स सेम टाइप के वाइब्रेशन को एक साथ ले आता है, और जो अलग अलग टाइप के वाइब्रेशन को रिपेल कर देता है। तभी आप जब अपने जैसे नेचर, पर्सनैलिटी या सेम तरह के थॉट्स, लाइक और डिसलाइक रखने वाले इंसान मिलते हैं तो आप यही कहते हैं कि हमारी वाइब्स मिल रही हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपकी और उस इंसान की वाइब्रेशन को एक ग्रुप में ले आता है। इसलिए जब भी आप कभी अपने लिए दोस्त बनाते हैं तो सेम थॉट प्रोसेस या लाइक डिसलाइक रखने वाले इंसान को ही बनाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हर एक चीज पर कंट्रोल है, और हर एक चीज में वाइब्रेशन शामिल है, चाहे वो चीज फिजिकल वर्ल्ड से बिलोंग करती हो या फिर नॉन फिजिकल वर्ल्ड से बिलोंग करती हो। और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस वाइब्रेशनल वर्ल्ड से बाहर एग्जिस्ट करती हो। और जब आप इस वाइब्रेशन को समझने लगेंगे तो आप नॉन फिजिकल और फिजिकल वर्ल्ड के बीच एक ब्रिज बना लेंगे,
और आपको फिर हर चीज को मैनेज करने में आसानी होने लगेगी। जब आप अपनी फीलिंग से और जो एक्चुअल में आपके साथ हो रहा है उससे एक को रिलेशन बैठाते हैं तो आपको अपनी लाइफ में चेंजेस दिखने लगते हैं। यानी अगर आप कोई चीज चाहते हैं और उसे पाने के लिए आप अपने अंदर फीलिंग रखते हैं और जब ये दोनों आपस में आप को रिलेट करते हैं तो आपको चेंजेस दिखने लगते हैं। आप उस चीज को पाने के करीब आते जाते हैं। वहीं जब आप इन दोनों ही चीजों को आपस में को रिलेट नहीं कर पाते हैं तो आप जो चीज एक्चुअल में चाहते हैं आप उस चीज से दूर होते जाते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग किसी चीज को ना कर पाने पर या अपनी सिचुएशन को चेंज ना कर पाने पर एक्सक्यूज देते रहते हैं। वो अक्सर ये कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, या मुझे सही माहौल नहीं मिला, या मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। इस तरह के एक्सक्यूजेस देकर या इस तरह की सोच रखकर आप वाइब्रेशन को फील नहीं कर सकते। आप ये देखते होंगे कि एक अमीर इंसान और अमीर होता जाता है और एक गरीब और ज्यादा गरीब होता जाता है। इसकी वजह है कि एक अमीर को यही लगता है कि वो इससे भी ज्यादा पैसा कमा सकता है। वो लगातार इसी वाइब्रेशन को जनरेट करता रहता है और एक गरीब को हमेशा यही लगता है कि वो अपनी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि उसके पास सपोर्ट नहीं है और न ही उसके माँ बाप उसके लिए कुछ छोड़ कर गए थे। यानी एक गरीब के पास सिर्फ एक्सक्यूज ही होगा। ऑथर कहते हैं कि जब हम अबंडेंट फील करते हैं तो वो अबंडेंट हमें ढूंढ ही लेता है। यानी जो चीज हमारे पास होती है और उसे हम फील करते हैं तो वही चीज लौट कर हमें मिलने लगती है। आप अगर मोटे हैं और आप ये बार बार फील करेंगे तो आपको यही चीज लौट कर मिलने लगेगी। यानी आप और ज्यादा मोटे होते ही जाएंगे। इसलिए आप अपनी जिंदगी में अगर खूब पैसा चाहते हैं तो आप ये फील करें कि पैसा आपके पास अबंडेंस में है। पैसे को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करें और मैनिफेस्ट करें। दोस्तों, बहुत से लोगों को ये लगता है कि पैसे से ही लाइफ में फ्रीडम है और इस फ्रीडम को पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना होगा। जब आपके पास पैसे कम होते हैं तो आप खुद को बंधा बंधा सा महसूस करते हैं। आप हर चीज के लिए सोचते हैं और आपको अपनी हर ख्वाहिश को काबू में करना पड़ता है। आप यही सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो मुझसे ज्यादा पैसे खर्च हो जाए। आपके दिमाग में पैसे से रिलेटेड कई सारी चीजें चलने लगती हैं। हमारे थॉट्स ही सब कुछ होते हैं। आपको वही मिलता है जो आप सोचते हैं। हालांकि कुछ लोग इस बात से अग्री नहीं करते हैं। उनका ये मानना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पैसे के बारे में बहुत सोचा लेकिन फिर भी उन्हें अपनी जिंदगी में उतना पैसा नहीं मिला जितना उन्होंने सोचा था। उनकी जिंदगी अभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में है। जब आप ये बोलते हैं कि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, ये सेंटेंस आपके डर को और आपकी इनसिक्योरिटीज को शो करता है। लेकिन लोगों को यही लगता है कि वो ऐसे सेंटेंस बोलकर ज्यादा पैसे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन होता है इसका उल्टा। ऐसे सेंटेंस बोलकर आप पैसे को होल्ड करके रखते हैं। जब आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं तो आप पैसे को सब्जेक्ट बनाकर नहीं बोलते हैं बल्कि आप अपना डर दिखाते हैं। बल्कि आपको पैसे को सब्जेक्ट बनाकर बोलना है। इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास बहुत पैसे हैं या मेरे पास बहुत पैसे आएंगे। यहां पर आप अपना डर नहीं दिखा रहे हैं। यहां पर आप पैसे को सब्जेक्ट बनाकर बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब किसी चीज को देखते हैं तो वो यही बोलते हैं कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। जब आप इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं तो आप अपने थॉट्स में एक लिमिट लगा देते हैं। हमारी जो डिजायर हैं वो अनलिमिटेड होती हैं और इस तरह के सेंटेंसेस से हम खुद को वाइब्रेशनल प्लेस पर नहीं पाते हैं और हम खुद को डिसअपॉइंटेड प्लेस पर रख देते हैं। आप खुद से ये एक्नॉलेज करने लगते हैं कि आपके अंदर ये कमी है कि आप उस एक्सपेंसिव चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। जब इस तरह के नेगेटिव इमोशंस को आप एक्नॉलेज करते हैं तो आप अपने थॉट्स का जो बैलेंस है वो एक ही तरफ शिफ्ट कर देते हैं। यानी हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के थॉट्स रखते हैं और इस तरह के नेगेटिव इमोशंस को जाहिर करके हम नेगेटिव साइड पर ज्यादा बैलेंस डाल देते हैं। कुछ लोग पैसे की शॉर्टेज को एक्सपीरियंस करते हैं। उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में मालूम होता है और जब आप लोगों से पैसे की शॉर्टेज के बारे में बात करते हैं तो आप पैसे को होल्ड करके रख लेते हैं। इस तरह की बातों से पैसा होल्ड हो जाता है
या दूसरे वर्ड्स में कहें तो पैसा हमसे नाराज हो जाता है। पैसा हमसे खुश तभी होगा जब हम उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे। जब हम पैसे में कमी निकालने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि पैसा हमसे नाराज हो जाएगा। ज्यादातर लोगों को कुछ चीजें इसलिए चाहिए क्योंकि वो चीजें उनके पास होती नहीं हैं, और इस तरह की सोच या इस तरह की डिजायर रखकर आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक चीज अगर आपकी पूरी हो गई तो आप फिर अपनी डिजायर दूसरी चीजों के लिए लगाएंगे। जब आप कोई चीज इसलिए डिजायर करते हैं क्योंकि वो चीज आपके पास नहीं है, तो आपके अंदर काउंटर प्रोडक्टिव की फीलिंग आने लगती है और फिर आपको हर चीज की कमी महसूस होने लगेगी। ये सच है दोस्तों कि पैसा आपको सारी खुशियां नहीं दे सकता, लेकिन ये भी तो सच है कि गरीबी भी आपको खुश नहीं होने देती। जब आप हैप्पीनेस अचीव करने के पर्पस से एक्शन लेते हैं तो आप बैकवर्ड वे में जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप उन थॉट्स पर या फिर उन चीजों पर फोकस करें जिससे आपको बेटर फील हो, और जब आप बेटर फील करते हैं तो आप डेलिबरेटली हैप्पीनेस को अचीव करने लगते हैं, और डेलिबरेटली हैप्पीनेस के स्टेट को अचीव करके आपको अपनी लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। अक्सर लोगों के साथ यही होता है कि जब रिजल्ट्स उनके फेवर में होता है तो उन्हें बेहद खुशी मिलती है, और जब रिजल्ट्स उनके फेवर में नहीं होता है तो वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस प्रेजेंट सिचुएशन को या उस प्रेजेंट एक्सपीरियंस को ही अपनी रियलिटी मान लेते हैं। अगर आप अपने एक्सपीरियंस में इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप हर चीज को पॉजिटिव वे में देखें। आगे ऑथर ये भी कहते हैं कि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। जब हम किसी चीज के एंड रिजल्ट को देखते हैं और अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हैं तो हम अपने अंदर फीलिंग ऑफ लैक को बढ़ाने लगते हैं, यानी हमें अपने अंदर कमियां ज्यादा लगने लगती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और फिर ये सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, और इस सोच को हम एग्जेजरेट करने लगते हैं, यानी हम इस सोच को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। यही थॉट हमारी प्रोग्रेस को शो कर देता है, और कभी कभी आपकी प्रोग्रेस को लंबे समय तक होल्ड करके रख सकता है। अगर आप पैसे के लिए नीडी रहेंगे तो आप कभी पैसे को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। आपको यह महसूस नहीं करना है कि आपके पास पैसे की कमी है। अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा पैसे चाहते हैं लेकिन आप ऐसे लोगों से गुस्साते हैं या फिर ऐसे लोगों से चिढ़ते हैं जिनके पास ज्यादा पैसे हैं, तो आप वाइब्रेशनल बैलेंस नहीं बना पाएंगे, और शायद इसी वजह से कई लोग पैसे को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों जरूरी है कि हम अच्छा फील करें, क्योंकि जब हम अच्छा फील करते हैं तो हम वाइब्रेशनल बैलेंस बनाते हैं। वाइब्रेशन भी पॉजिटिव वे में रिफ्लेक्ट करने लगता है। दूसरे से जेलस फील करके आप नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, जिससे वाइब्रेशन में भी नेगेटिव एनर्जी आने लगती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ये रूल हैं कि आप उसे जैसी एनर्जी सर्व करेंगे वो पलटकर आपको वैसी ही एनर्जी देगा। हमारी फाइनेंशियल अबंडेंस स्टोरी क्या है? दोस्तों, जिन्हें ये लगता है कि उनके अंदर कमी है और अपनी कमी की वजह से ही वो अमीर नहीं हो सकते, या फिर अपनी कमी की वजह से वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जब आप इस तरह से सोचते हैं तो आप अपने अंदर एक बिलीफ क्रिएट कर लेते हैं, और इसी बिलीफ की वजह से आप फाइनेंशियल अबंडेंस को क्रिएट नहीं कर पाते। हमें यही लगता है कि अबंडेंस की भी एक लिमिट होगी, और जब आप किसी और को खुद की सोच से ज्यादा पाते देखते हैं तो आप उस इंसान से जलने लगते हैं, क्योंकि आपने अपने दिमाग में एक लिमिट लगा कर रखी थी। एग्जाम्पल के तौर पर आपको यह लगता है कि आप अपनी जिंदगी में 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे, लेकिन जब आप ये देखते हैं कि आपके दोस्त के पास 2 करोड़ रुपए हैं तो आपके अंदर अपने दोस्त के लिए जेलस फील होने लगे, और इस जेलस की वजह यही है कि आपने अपने दिमाग में पैसे को लेकर एक लिमिट लगाकर रखी थी। जब आप खुद पर या अपनी सोच पर लिमिट लगाते हैं तो आप अबंडेंस से दूर होते जाते हैं, आप उस पैसे से दूर होते जाते हैं जिस पर आपका हक हो सकता था। इसलिए कभी भी पैसे को लेकर लिमिट ना लगाएं। आप सिर्फ यही सोचें कि आपके पास
ज्यादा से ज्यादा पैसे आएंगे। ऑथर कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अक्सर दूसरों से शिकायत होती है। उन्हें इस बात की शिकायत रहती है कि सामने वाला किस तरह से अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी रहा है, सामने वाला किस तरह से प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी बनाए जा रहा है और किस तरह से इतने ज्यादा पैसे कमाए जा रहा है। और एक इंसान इस तरह की बातें तभी करता है जब खुद उसके पास वो चीज नहीं होती। उस इंसान को यही लगता है कि अगर ये चीज मेरे पास नहीं है तो सामने वाले के पास भी नहीं होनी चाहिए थी। दूसरों को इस तरह से क्रिटिसाइज करके उन्हें बेटर फील होता है। जब वो दूसरों को इस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं तो वो अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में कभी भी बेटर फील नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे लोगों का अटेंशन खुद की और दूसरे लोगों की कमियों में रहता है। ऐसे लोग दूसरों के अचीवमेंट से इसलिए अनकंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि यही सेम अचीव करने की डिजायर उनमें भी होती है। अगर उनमें वो सेम डिजायर ना हो तो ये कभी भी किसी से और किसी के अचीवमेंट से अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। इस बात को डीपली समझाने के लिए ऑथर हमें एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि अगर आपको कोई अननोन कॉलर कॉल करके ये बोले कि आज के बाद मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगा, तो आपको उस कॉलर की बात को सुनकर कोई भी नेगेटिव इमोशंस फील नहीं होगा, क्योंकि आप उस कॉलर को नहीं जानते हैं। वहीं अगर आपके किसी जान पहचान वाले ने आपको यही बात बोली होती तो आप नेगेटिव इमोशंस फील करते। देखा जाए तो नेगेटिव इमोशंस आपके लिए एक गाइडेंस की तरह काम करता है। ये आपके थॉट्स को रीडायरेक्ट करता है, ये जिससे कि आप वाइब्रेशनल अलाइनमेंट को समझ सकें और आपको ये समझ में आ जाए कि आप एक्चुअल में हैं क्या। जब आप अच्छा फील करते हैं और जब आप बेटर फीलिंग थॉट्स को जनरेट करते हैं तो आप अपनी डिजायर के अलाइनमेंट में ले आते हैं, यानी आपकी डिजायर और आपकी फीलिंग एक लाइन में आ जाती हैं। और जब ये दोनों अलाइनमेंट में आ जाते हैं तो आप उस रेजिस्टेंस को तोड़ देते हैं जो आपको आपकी कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए रोकती थी। जब ये रेजिस्टेंस टूट जाता है तो आपकी कंडीशन इंप्रूव होने लगती है। इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम अपने दिमाग में अच्छे ख्याल लाएं और अच्छा फील करें। दोस्तों, कभी कभी आप ऐसे लोगों को भी देखते होंगे जो बहुत बुरी फाइनेंशियल कंडीशन से गुजरते हैं। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इस कदर बुरी हो जाती है कि वो बैंकरप्ट भी हो जाते हैं। लेकिन जब आप कुछ दिनों बाद उन्हें देखते हैं तो उनकी कंडीशन पूरी तरह बदल जाती है। फिर से उनके पास महंगी कार, आलीशान घर आ जाता है। आप फिर यही सोचते हैं कि आखिर इनमें ऐसा क्या है जो इस तरह बुरी फाइनेंशियल कंडीशन के बाद भी दोबारा फिर से फाइनेंशियली राइज कर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे लोग पैसे होने पर भी अपनी कमी पर अटेंशन देने लगते हैं, और जब ऐसे लोग कमी पर अटेंशन देने लगते हैं तो इनका डाउनफॉल होने लगता है। जब इनका डाउनफॉल होने लगता है तो ये फिर अपनी कमी पर अटेंशन देने लगते हैं, और जब तक ये पूरी तरह बैंकरप्ट नहीं हो जाते तब तक ये अपनी कमी पर ही अटेंशन देते रहते हैं। और जब इनके पास कुछ खोने को नहीं होता तो इनका अटेंशन शिफ्ट हो जाता है, जिससे इनका वाइब्रेशन भी शिफ्ट हो जाता है। वाइब्रेशन शिफ्ट होने से इनका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन भी शिफ्ट हो जाता है। पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन शिफ्ट होने से ये फिर से अपनी पुरानी फाइनेंशियल कंडीशन पर लौट आते हैं, यानी ये फिर से रिच हो जाते हैं। दोस्तों, हम यूनिवर्स से कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन हम हमेशा परेशान रहते हैं, डाउटफुल रहते हैं, एंग्जियस और जेलस फील करते हैं, जिसकी वजह से हमारी वाइब्रेशन होल्ड हो जाती है। ये ठीक उसी तरह होता है कि आप अपनी मंजिल के दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन पहुंचते ही दरवाजा बंद हो गया। लेकिन जब आप रिलैक्स होते हैं, आप दूसरों की खुशियों को एंजॉय करते हैं, आप नेगेटिव की जगह लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करने लग जाते हैं, तो आप वाइब्रेशन को रिलीज करते हैं। वाइब्रेशन रिलीज होने पर आप अपनी लाइफ में फिर पॉजिटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करते हैं, और पॉजिटिव चीजें जब अट्रैक्ट होने लगती हैं तो आपकी लाइफ कंप्लीटली बदलने लगती है। आपकी लाइफ के कई बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। पूरी यूनिवर्स आपकी हेल्प में लग जाती है। इसलिए आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आप पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करें और नेगेटिव इमोशन से जितना हो सके दूर रहें। क्या बिना टैलेंट के सक्सेस हुआ जा सकता है?
दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स जो आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं वो है अपने थॉट्स को डायरेक्ट करना। आपको अपनी लाइफ में आप जो भी चाहते हैं उस डायरेक्शन में आपको अपने थॉट्स को लेकर जाना होगा। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। हम अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके हमें ये लगने लगता है कि हमारे पास ना तो कोई टैलेंट है और ना ही कोई स्किल्स हैं। हम अपने ही एक्सपेक्टेशंस को नेगेटिव इमोशन से गिराने लगते हैं और जब ये थॉट्स बढ़ने लगते हैं तो खुद को हम दुनिया का सबसे टैलेंटलेस पर्सन मानने लगते हैं। ऑथर की अगर माने तो सबसे बड़ी स्किल्स जो हम अपने अंदर डेवलप करते हैं वो है हमारे थॉट्स को डायरेक्शन देना। थॉट्स को डायरेक्शन देना ये एक ऐसी मेजर स्किल है जिससे आप बाकी स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हैं। और जब आप इस स्किल को पूरी तरह से पॉलिश कर लेते हैं तो आपको वो सब मिलने लगता है जिसकी आप हमेशा से डिजायर करते रहे हैं। आपने अभी तक जो भी नॉलेज गेन की है वो आपकी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से ही की है, लेकिन जो भी आपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस गेन किए हैं वो आपने अपने थॉट्स की वजह से ही किए हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चाहते हैं लेकिन उस चीज के बारे में स्ट्रांगली सोचते नहीं हैं तो चांसेस हैं कि वो चीज आपको मिलेगी ही नहीं। और जब आप उस चीज के बारे में स्ट्रांगली सोचते ही नहीं हैं तो उस चीज से रिलेटेड आपको पर्सनल एक्सपीरियंस भी नहीं होता और जिसका नतीजा यही होता है कि आप जो चाहते हैं वो मिलना आपको इम्पॉसिबल सा लगता है। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल है तो आपको यही लगता है कि हर चीज आपको स्ट्रगल से ही मिलेगी। किसी चीज के आसान या डिफिकल्ट होने का अंदाजा हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। हम अपने दिल और दिमाग में एक सेल्फ क्रिएटेड स्ट्रगल बना लेते हैं और जितना ज्यादा हम अपने अंदर स्ट्रगल की एक इमेज बना लेते हैं उतने ही ज्यादा हम खुद को फेलियर मानने लगते हैं। आप जहां पहुंचना चाहते हैं वो खुद आपको ही तय करना होता है और आपको रोकने वाले खुद आप ही होते हैं और अपने आप को आगे ले जाने वाले भी आप ही होते हैं। पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है और न ही आप खुद को गरीब महसूस करके पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपनी करंट सिचुएशन को सही करना होगा और ये करंट सिचुएशन आप अपने थॉट्स से ही चेंज कर सकते हैं। आपको अपने थॉट्स का डायरेक्शन उस चीज की तरफ शिफ्ट करना होगा जिसकी डिजायर आपके अंदर है। जब आप अपने थॉट्स को अपनी डिजायर की तरफ शिफ्ट करते हैं तो आप अपने वाइब्रेशन को भी शिफ्ट करते हैं। जब आप अपने वाइब्रेशन को अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग शिफ्ट करते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन भी अपने आप शिफ्ट होता जाता है और पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन शिफ्ट होने पर ही आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलने लगते हैं और जब आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलने लगता है तो आपको बिलीफ सिस्टम और आपकी नॉलेज भी आपके रिजल्ट से अफेक्ट होकर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लगती है। यानी आपकी ओवरऑल माइंडसेट और थिंकिंग पॉजिटिव होने लगती है और यह भी एक मेन वजह है जो अमीर को और ज्यादा अमीर और गरीब को और ज्यादा गरीब बनाता जाता है। चाहे वो पैसे की कमी के बारे में सोचे या आप टाइम की कमी के बारे में सोचें, आप फिर भी अपने माइंड में कमी के बारे में ही सोचते हैं और जब इस तरह से अपने माइंड में किसी चीज की कमी के बारे में सोचते हैं तो आप अपने माइंड में एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और ये रेजिस्टेंस आपको आगे बढ़ने से रोकता है। और जब आपको ये लगता है कि हर चीज आपके पास अबंडेंस में है, वो चीज चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो या फिर टाइम हो, तो आप खुद को उस रेजिस्टेंस से आजाद करते हैं और जब आप खुद को इस रेजिस्टेंस से आजाद करते हैं तो आप लगातार आगे बढ़ते ही जाते हैं। जब आप किसी चीज के बारे में नेगेटिव इमोशंस रखते हैं तो आप नेगेटिव एसेंस को अपनी ओर खींचते जाते हैं। जैसे अगर आप ये बोलते हैं कि मुझे पैसे तो चाहिए लेकिन पैसे पाना थोड़ा मुश्किल है, तो आप नेगेटिव एसेंस रखते हैं। या जब आप ये कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे कैंसर हो, तो आप नेगेटिव एसेंस रखते हैं और इसका नतीजा यही होता है कि आप अपनी ओर कैंसर को अट्रैक्ट करते हैं। जब आप इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं तो आपके सब्जेक्ट का फुल अटेंशन कैंसर ही होता है और जब आप इस तरह से अटेंशन देते हैं तो आप उसी चीज को अट्रैक्ट करने लगते हैं। यानी आपको कभी भी किसी भी सेंटेंस में नेगेटिव इमोशंस नहीं डालने चाहिए। आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि मैं कभी गरीब नहीं होऊंगा, बल्कि आपको ये बोलना चाहिए
कि मैं अमीर होऊंगा। आपको हर सेंटेंस से नेगेटिव वर्ड्स या इमोशंस हटाने होंगे और अपने सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना होगा। हालांकि आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि जब इस तरह के नेगेटिव एसेंस डालकर हम कैंसर जैसी बीमारी को अट्रैक्ट करते हैं, तो जब हम पैसे के बारे में बोलते हैं तो मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो हम फिर पैसे को क्यों नहीं अट्रैक्ट करते? इसका जवाब देते हुए ऑथर कहते हैं कि जब आप ये सेंटेंस कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे कैंसर हो, और जब आप ये कहते हैं कि मैं गरीब नहीं होऊंगा, तो ये दोनों ही सेंटेंस सेम होते हैं। इन दोनों ही सेंटेंस की पावर सेम होती है। इसलिए आपको यह जरूरी है कि आप जो भी सेंटेंस बोलें उसे पॉजिटिव सेंटेंस के साथ बोलें, और जब आपके सेंटेंस में नेगेटिव एसेंस होता है तब आप उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं जिस चीज को आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते। दोस्तों, कई लोगों को यह लगता है कि किसी चीज को पाने के लिए हमें जमकर मेहनत करनी चाहिए और हमें खूब स्ट्रगल करना चाहिए, या हमें अपनी डिजायर को पाने के लिए पेन लेना चाहिए, या नो पेन नो गेन की फिलॉसफी पर कुछ लोगों का स्ट्रांग बिलीफ रहता है। लेकिन लॉ ऑफ यूनिवर्स इस तरह के प्रिंसिपल्स पर बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। आपको कभी भी अनहैप्पी जर्नी पर चलकर हैप्पी एंडिंग नहीं मिल सकती। अनहैप्पी जर्नी हैप्पी एंडिंग वाली फिलॉसफी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिफाई करता है। फाइनेंशियल सक्सेस या किसी भी तरह की सक्सेस को पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्शन और हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि फाइनेंशियल सक्सेस को पाने के लिए आपको अपने थॉट्स का अलाइनमेंट करना होगा। जब आप अपने थॉट्स को सही तरह से डायरेक्शन करना सीख जाएंगे तो आप अपनी एनर्जी को भी सही तरह से अलाइनमेंट करना सीख जाएंगे। इस बात से हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि आप पैसे से ही हर खुशी आपको नहीं मिल सकती। लेकिन आजकल के दौर में अगर आपके पास पैसा है तो अपनी हर जरूरत की चीज को आप ले सकते हैं, हर जरूरत को पूरा कर सकते हैं। और पैसा पाने के लिए आपको अपनी एनर्जी को अलाइन करना होगा। आपकी एनर्जी को उस थॉट के साथ अलाइनमेंट करना होगा जहां पर आपके पास खूब सारा पैसा हो। दोस्तों, कई लोगों का ऐसा मानना है कि उन्होंने अपने आप कई सालों तक खुद को नेगेटिव इमोशंस में ही रखा और अब उनके लिए उन इमोशन से निकलना मुश्किल होगा, और शायद कई सालों पहले सोची गई ऐसे नेगेटिव इमोशंस अभी तक उनके डिजायर पर इफेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप जो भी पावर और आपकी एनर्जी होती है वो करंट टाइम पर ही वर्क करती है। आप जो भी एनर्जी रिलीज करते हैं वो करंट टाइम में ही रिलीज करते हैं। आपको अपने मन में अपने लिए एक बेटर फीलिंग रखनी चाहिए, क्योंकि आप जितना अपने लिए बेटर फीलिंग रखते हैं उतने ही आप बेटर होते चले जाते हैं और आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स और एनर्जी आने लगती है और आपकी लाइफ में हर चीज बेटर होती जाती है। आप अपने आप को इमेजिन कीजिए, पैसे खर्च करते हुए आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप अपनी लाइफ को लग्जूरियस वे में जी रहे हैं। आप अपने को रिच समझिए। आपको ये डेलिबरेटली फील करना होगा कि आप एक फाइनेंशियली फ्री पर्सन हैं। अपनी वाइब्रेशन को आपको इसी तरह शिफ्ट करना होगा। अगर आप अपनी वाइब्रेशन को करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही शिफ्ट करेंगे तो आप कभी भी रिच नहीं बन पाएंगे। अपनी फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करना। दोस्तों, ज्यादातर लोगों के लिए सक्सेस के यही मायने हैं कि उनके पास ज्यादा पैसे हों, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी हो, लेकिन अच्छी हेल्थ होना सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस को आप ज्यादातर अपनी बॉडी के पर्सपेक्टिव से ही फील करते हैं, और जब आपकी बॉडी अच्छा फील करती है तो आपका माइंड भी खुद ब खुद अच्छा फील करता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी वीक भी है तो भी आप अच्छा एटीट्यूड रख सकते हैं, और अगर आपकी बॉडी अच्छी और स्ट्रांग है तो आप अपने एटीट्यूड को एक स्टेप और बेहतर कर सकते हैं। आपके पॉजिटिव थॉट्स और आपकी फिजिकल हेल्थ आपस में इंटरकनेक्टेड है। जब आप फिजिकली फिट महसूस करते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आते रहते हैं, और जब आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं तो फिर आप फिजिकली फिट होने लगते हैं। अगर आपकी बॉडी में पेन हो रहा है या आप सिक हैं, लेकिन किसी तरह आप अपने आप को रिलीफ या कंफर्ट देते हैं तो आपकी हेल्थ अपने आप इंप्रूव होती जाती है, क्योंकि आप अपने माइंड में एक रियलिटी क्रिएट करने लगते हैं। कई लोगों का यह मानना है कि जब इंसान खराब हेल्थ में होता है या फिर बूढ़ा होता है तो ऐसे में
खुद के अंदर पॉजिटिव थॉट्स रखना काफी मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पॉजिटिव थॉट्स रखने के लिए आपको यंग या हेल्दी होने की जरूरत नहीं होती है। कई लोगों को यह आइडिया नहीं है कि उनके थॉट्स में कितनी पावर होती है, और अगर उन्हें अपने थॉट्स की पावर का एहसास हो जाए तो वो लोग कंप्लेन करना छोड़ देंगे। कंप्लेन तो कंप्लेन होती है। आप चाहे तो अपनी बॉडी के पेन के लिए कंप्लेन करें, या अगर किसी ने आपका दिल तोड़ दिया हो तो उसकी कंप्लेन करें, या फिर किसी ने आपके साथ खराब बिहेवियर किया हो तो उसकी कंप्लेन करें। कंप्लेन कंप्लेन ही होती है, इसलिए आपको कभी भी किसी चीज के लिए कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप कंप्लेन करते हैं तो आप अपनी रिकवरी को डिले करते जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिकवरी तेजी से हो तो आपको कंप्लेन करना छोड़ देना चाहिए। थॉट्स से ज्यादा फिजिकल हेल्थ यूनिवर्स को तेजी से रिस्पॉन्ड करती है। फिजिकल हेल्थ एक ऐसी चीज है जिस पर आपका फुल कंट्रोल होता है, और फिजिकल हेल्थ के थ्रू ही आप अपनी हर चीज को ट्रांसलेट करते हैं। यानी जब आप पूरी तरह से फिट होते हैं तब आप सही तरह से चीजों को वाइब्रेट या मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आपकी बॉडी अच्छा फील नहीं कर रही है तो आप किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आपका फोकस बाकी चीजों से शिफ्ट होकर आपके हेडेक की तरफ चला जाएगा। जब आप किताबी ज्ञान से उतना नहीं सीखते हैं जितना आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, आप तभी फिट रहने की इंपॉर्टेंस को समझेंगे जब तक आप बीमार नहीं होंगे। आपको कोई कितना भी कहे फिट रहने के लिए, या आप कितना भी फिट रहने के बारे में पढ़ लें, लेकिन आप फिट रहने की कोशिश तब तक नहीं करेंगे जब तक आप बीमार नहीं होंगे। आपके डायरेक्शन में कोई भी चीज आती है तो वो आपके थॉट्स की वजह से ही आती है। जब आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो आप अपने अंदर से उसके लिए एक पैशन जनरेट करने लगते हैं, और जब आपके अंदर उस चीज के लिए पैशन आ जाता है तो आपको फिर बेहतरीन रिजल्ट मिलने लगता है। सपोज आप जब सोचते हैं कि आपको फिट रहना चाहिए और जब उस चीज के लिए आप बार बार सोचते हैं तो आपके अंदर अपने आप एक पैशन डेवलप होने लगता है, और जब आपके अंदर फिट रहने का पैशन डेवलप होने लगता है तब आप अपना पूरा फोकस फिट रहने पर लगाने लगते हैं, और नतीजा यही होता है कि आप फिट होने लगते हैं और फिट रहना आपका पैशन सा बन जाता है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जब आप किसी चीज के बारे में अनप्लीजेंट या फिर बुरे बुरे ख्याल रखने लगते हैं तो आपके माइंड में ये बुरे बुरे ख्यालात और ज्यादा बढ़ने लगते हैं, और आप अपने दिमाग में बुरे ख्यालों का एक जाल सा बनाने लगते हैं, और आप उसी बुरे ख्याल के जाल में फंसते चले जाते हैं, और ज्यादा चांसेस यही रहते हैं कि आपके बुरे ख्याल रियलिटी बनने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप किसी क्लोज वन का एक्सीडेंट होता है या फिर तबीयत खराब होती है तो आपके मन में अजीब अजीब से बुरे ख्यालात आने लगते हैं, और आप लगातार बुरी बुरी चीजों को सोचने लगते हैं। आप अपने माइंड को बुरे थॉट से कंज्यूम करने लगते हैं, और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके वही थॉट्स रियलिटी बन जाते हैं। आपको खुद को सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्टोरी सुनाना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड स्टोरी। जब आप खुद को सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्टोरी सुनाते हैं तो आपका फोकस सॉल्यूशन की तरफ जाने लगता है और आप प्रॉब्लम पर फोकस करना छोड़ देते हैं, और जब आप प्रॉब्लम पर फोकस करना छोड़ देते हैं तब आप खुद को प्रॉब्लम या नेगेटिव थॉट्स के जाल से खुद को बचाने लगते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये प्रिंसिपल है कि ये आपके थॉट से ज्यादा अट्रैक्ट होता है। अगर आपको ये लगता है कि ये आपकी करंट सिचुएशन से अट्रैक्ट होता है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। अगर करंट सिचुएशन में आपके साथ चीजें बेटर हो रही हैं तो आपको और ज्यादा बेटर फील करना होता है। वहीं अगर आपके साथ करंट सिचुएशन में चीजें बुरी हो रही हैं तो आपके अपने थॉट्स को रीडायरेक्ट करना होगा, आपके अपने थॉट्स को शिफ्ट करना होगा उस करंट सिचुएशन से। हालांकि ये मुश्किल होता है जब आपके पैर में दर्द हो और आप अपना फोकस अपने दर्द से हटा पाएं। आप कभी कभी ना चाहकर भी अपना फोकस अपने दर्द से नहीं हटा पाते, लेकिन आपके लिए यह जरूरी है कि आप अपना फोकस अपने दर्द से हटाएं। इसलिए आप विजुअलाइजेशन के लिए वही टाइम चूज करें जिस टाइम आपके कोई भी फिजिकल पेन ना हो रहा हो। कुछ लोग सुबह सुबह अच्छा फील करते हैं, उनकी बॉडी अच्छी फील करती है, तो ऐसे में उनके लिए सुबह का टाइम बेहतर है और वो उस टाइम पर अपनी लाइफ के गोल को
विजुलाइज कर सकते हैं। कुछ लोग शाम के टाइम अच्छा फील करते हैं, तो ऐसे लोग शाम के वक्त विजुलाइज कर सकते हैं। यानी आप जिस टाइम आपकी बॉडी अच्छा फील करे उस टाइम विजुलाइज करें। कुछ लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम नहीं कर रहा है। उन्होंने इतना मैनिफेस्ट किया, फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ अपनी एम्पावरमेंट के बारे में सोचते हैं। यानी ऐसे लोग इस चीज को मैनिफेस्ट करते हैं कि वो बीमार थे और अब उनकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो रही है। जबकि मैनिफेस्टेशन में आपको ये विजुलाइज करना होता है कि आप ऑलरेडी फिट हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है। जब आप एक इन्फेंट बेबी थे तब आप इस फिजिकल वर्ल्ड से ज्यादा इनर वर्ल्ड से क्लोज थे, और जैसे जैसे आप बड़े होने लगे आपका इनर वर्ल्ड से कनेक्शन कटने लगा और आप फिजिकल वर्ल्ड से ज्यादा क्लोज होने लगे, और आप ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करने लगे जो आपकी तरह फिजिकल वर्ल्ड के क्लोज होते हैं, और नतीजा यही होता है कि आप और ज्यादा फिजिकल वर्ल्ड के क्लोज होते जाते हैं। धीरे धीरे जब आप बड़े होने लगते हैं तो आपका सेंस भी डेवलप होने लगता है, और तब आप ये भी कोशिश करते हैं कि आप खुद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानें। आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करने लगते हैं, अपने नेचर और बिहेवियर को भी समझने की कोशिश करने लगते हैं। हालांकि ऐसे बहुत कम लोग हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में जो अपने आप को पहचानते हैं। ज्यादातर लोग दूसरों के हिसाब से बिहेव करने की कोशिश करते हैं और दूसरों को अपने से ज्यादा खुश रखने की सोचते हैं। सोशलाइजेशन की इस प्रोसेस में ज्यादातर लोग अपने आप को इस सोसाइटी में खो देते हैं। यानी उन्हें यह समझ में नहीं आता कि वो आखिर हैं क्या, वो इस दुनिया में क्या करना चाहते हैं और क्या अचीव करना चाहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि लोग सोसाइटीज के चक्कर में अपनी गाइडेंस सिस्टम से दूर होते चले जाते हैं। हमारी सोसाइटी हमसे यही डिमांड करती है कि हम अपने एक्शन को ही अपनी प्रायोरिटी बनाएं। आपको कभी अपने वाइब्रेशनल अलाइनमेंट पर फोकस करने ही नहीं दिया जाता है, या फिर आपको अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्ट करने ही नहीं दिया जाता है। ज्यादातर लोग दूसरे के अप्रूवल और डिसअप्रूवल से ही अपनी लाइफ को डायरेक्ट करते हैं। यानी ऐसे लोगों के लिए दूसरे के अप्रूवल और डिसअप्रूवल के ज्यादा मायने रहते हैं। जब कोई दूसरा इनके काम को अप्रूव करता है तो ये लोग उस पर्टिकुलर काम को करते हैं, और जब दूसरे डिसअप्रूव कर देते हैं तो ये लोग उस काम को नहीं करते हैं। यानी ऐसे लोग अपने ऊपर भी खुद की मर्जी नहीं चला पाते हैं, और जब आप अपने ऊपर अपनी मर्जी नहीं चला पाते हैं तो आप वाइब्रेशनल अलाइनमेंट से दूर होते जाते हैं। आप अपने वाइब्रेशन अलाइनमेंट से खुद को कनेक्टेड फील नहीं कर पाते। ऑथर कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे हम कर नहीं सकते हैं। हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और कुछ भी अचीव करने के लिए हमें अपने थॉट्स को अलाइनमेंट में लाना होगा। और जब आपको उस पर्टिकुलर चीज को लेकर अपनी लाइफ में अच्छे एक्सपीरियंसेस मिलने लगें तो आप ये समझ जाइए कि आपके थॉट्स अलाइनमेंट में आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको बार बार ऑडिशन के कॉल आने लगेंगे, और उस ऑडिशन में आप सिलेक्ट भी होते हैं और कभी कभी रिजेक्ट भी होते हैं। तो आप ये समझ जाइए कि आपके थॉट्स अलाइनमेंट में आने लगे हैं। आपको अपना एक इम्प्रूव वर्जन बनाना होगा, और आपको अपनी खुद इम्प्रूव्ड वर्जन की स्टोरी सुनानी होगी। यानी आपको अपने इनर सेल्फ से ये बोलना होगा कि आप एक इम्प्रूव्ड पर्सन हैं, या आप एक फिजिकली फिट पर्सन हैं, या फिर आप एक रिच एंड वेल्दी पर्सन हैं। जब आप अपने इनर सेल्फ को ये बोलते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन भी चेंज होने लगता है, और आप फिर उसी तरह होते भी जाते हैं जिस तरह की स्टोरी आप अपने इनर सेल्फ को सुनाते हैं। तो दोस्तों, जो स्टोरी आप सुनाते हैं खुद को, वही स्टोरी आपकी लाइफ की बेसिस बनती है। इसलिए आप जो एक्चुअल हैं वही स्टोरी खुद को सुनाएं। हेल्थ, वेल्थ और माइंड का नजरिया। दोस्तों, जब आप अपने माइंड को डेलिबरेटली फोकस करते हैं और आप अपने थॉट्स को इनर बीइंग थॉट्स से अलाइन करते हैं तो आपकी फिजिकल बॉडी अपने अलाइनमेंट का एविडेंस देने लगती है, और आप अपने आप चीजों को मैनिफेस्ट करने लगते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब तक आप अपनी फिजिकल और नॉन फिजिकल वाइब्रेशनल इनर के कनेक्शन को नहीं समझेंगे तब तक आप कंसिस्टेंट अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोल को नहीं समझ पाएंगे। आप अपनी फिजिकल बॉडी के
फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में सिर्फ सोचकर अपनी बॉडी को परफेक्ट हेल्थ में नहीं ला पाएंगे। आपको एक वाइब्रेशनल इनर कनेक्शन बनाना होगा। जब आप अपनी वाइब्रेशन अलाइनमेंट को टॉप प्रायोरिटी बनाते हैं, तब आपकी फिजिकल बॉडी को अच्छा शेप मिलने लगता है और आपकी फिजिकल बॉडी पहले के कंपैरिजन में ज्यादा मेंटेन लगती है। लेकिन अगर आप दूसरों को देखकर अपनी बॉडी को मेंटेन और फिट रखने की कोशिश करेंगे, तो आप अपनी बॉडी को कभी भी मेंटेन और फिट नहीं कर पाएंगे। आपको खुद का अपना एक वाइब्रेशनल अलाइनमेंट बनाना होगा, यानी आपको अपनी बॉडी को दूसरे की बॉडी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। आपकी बॉडी पर आपका कंट्रोल रहता है और इसे आप अपने ही हिसाब से मेंटेन करें और अपना फिजिकल वाइब्रेशनल अलाइनमेंट बनाएं। हर इंसान की बॉडी स्ट्रक्चर और शेप अलग अलग होता है और हर इंसान अपनी बॉडी के शेप और स्ट्रक्चर के हिसाब से ही अपनी बॉडी के शेप और स्ट्रक्चर की डिजायर करता है। यानी अगर आप मोटे हैं तो आप यही सोचेंगे कि आप पतले हों, और अगर आप पतले हैं तो आप यही सोचेंगे कि आप हेल्थी और मस्कुलर हों। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम अपने एक्शन से ज्यादा अपने थॉट्स के थ्रू अपने आसपास की चीजों को क्रिएट करते हैं, तो हम अपनी कोई भी डिजायर को पूरा करते हैं और स्ट्रगल करने में भी हमें मजा आने लगता है। फिजिकल अपीयरेंस के केस में हम कभी भी खुद को परफेक्ट नहीं मान सकते। हमें हमेशा ऐसे ही लगता है कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हमें अभी और अचीव करना है, और हम हमेशा यही सोचते हैं कि काश हमारी बॉडी ऐसी होती या वैसी होती। यानी अगर हम मस्कुलर बॉडी बना लेते तो हम यही सोचेंगे कि हमारी बॉडी थोड़ी और मस्कुलर होनी चाहिए, या अगर हम फिट हो जाएंगे तो हम यही सोचेंगे कि अभी हमें और फिट होना है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर हमें अनवांटेड चीजों को अचीव करने के लिए मना किया जाता है। हमें अनवांटेड चीजों की लिस्ट बता दी जाती है और ये कह दिया जाता है कि इन चीजों को अचीव ना करो, और ये अनवांटेड चीजें होती हैं खराब हेल्थ और गरीबी, जेलस, इनसिक्योरिटीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आप इन चीजों के अगेंस्ट अपना एक स्टैंड भी बना लेते हैं। आप ये कोशिश करते हैं कि अपनी लाइफ में इन सब चीजों से दूर रहा जाए। हमसे ज्यादातर लोग यही बिलीव करते हैं कि किसी चीज को पाने के लिए हमें अपोजिट वे में सोचना होता है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप फिट हों तो आप यही सोचते हैं कि आप अनफिट ना हो। आप ये नहीं सोचते हैं कि आपको फिट होना है, आप अनफिट होने के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं और फिर अनफिट होने से बचने के लिए फिटनेस का रास्ता अपनाते हैं। ऑथर कहते हैं कि टोटल 2 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। पहले सब्जेक्ट में आप जो चाहते हैं उसकी एक लिस्ट होती है, और दूसरे सब्जेक्ट में आप जो लैक करते हैं यानी आपके अंदर जो कमी होती है उसकी एक लिस्ट होती है। अगर आप अपनी बॉडी की बात करें तो अपनी बॉडी के बारे में आप जो भी सोचते हैं वो बॉडी में रिफ्लेक्ट होने लगता है। यानी अगर आप ये सोचें कि कहीं आपको बीमारी ना हो जाए तो आपको कोई ना कोई बीमारी हो ही जाएगी। इसीलिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपनी बॉडी के बारे में अच्छा फील करें, क्योंकि हमारी बॉडी हमारे थॉट्स के हिसाब से चलती रहती है। ज्यादातर लोग डाइट्स को इसलिए फॉलो नहीं कर पाते या उन पर डाइट्स का असर नहीं होता क्योंकि वो लैक पर फोकस करते हैं। यानी वो यही सोचते हैं कि उनकी बॉडी में कोई ना कोई कमी ही होगी, इसीलिए उन्हें ये पर्टिकुलर डाइट फॉलो करनी पड़ रही है। अपनी बॉडी को लेकर आपको अपना परसेप्शन अच्छा लेकर चलना होगा। आपको ये सोचना होगा कि आपकी जो बॉडी है वो फिट है, और इसी सोच को रखकर आपको अपनी फिटनेस पर ध्यान देना होगा। इस तरह की टेक्निक को अपनाकर आप अपनी डिजायर्ड फिटनेस को जल्दी पालेंगे। आपको हमेशा उस चीज पर फुल अटेंशन देना चाहिए जिसे आप एक्चुअल में चाहते हैं, और बाकी चीजों को बिल्कुल भी अटेंशन ना दें। कई बार ऐसा भी होता है जब हम अपने आसपास अनफिट लोगों को देखते हैं या अपने आसपास बीमार लोगों को देखते हैं तो उनकी एनर्जी से हम भी अफेक्ट होने लगते हैं, और हम भी यही सोचने लगते हैं कि कहीं हम भी अपने आसपास के लोगों की तरह बीमार ना हो जाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है जब दूसरे हमें अपनी इलनेस के बारे में बताते हैं और हमसे ये कहते हैं कि अपने आप को बीमारी से बचाओ और फिट रहो, तो हम फिट रहने के बजाय इस बात पर फोकस करने लगते हैं कि कहीं हम बाकी लोगों की तरह बीमार ना हो जाएं। फिट और बीमार होने के पोटेंशियल आपके अंदर ही होते हैं। आपके जो थॉट्स हैं वही आपके एक्सपीरियंस को डिटरमिन करेंगे, और आप किस डिग्री तक
एक्सपीरियंस करेंगे वो भी आपके थॉट्स को डिटरमिन करेंगे। अक्सर कई लोग प्री मेडिकल चेकअप कराते हैं जबकि उन्हें कुछ भी ऐसी बीमारी नहीं होती है, लेकिन चेकअप फ्री होने की वजह से उन्हें यह लगता है कि मेडिकल चेकअप उन्हें करा लेना चाहिए। इससे यह होता है कि ऐसे लोग अपने थॉट्स को स्टिमुलेट करते हैं और उन्हें अनवांटेड रिजल्ट्स मिलने लगता है। जब हम फ्री चेकअप या प्री मेडिकल कैंप में चेकअप कराते हैं तो हम इलनेस को अट्रैक्ट करते हैं। आजकल की सोसाइटी में लोग इतनी एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी क्रिटिकली इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों का अटेंशन ट्रीटमेंट पर ना होकर इलनेस पर जाता है। आपके अंदर कोई इलनेस नहीं होती, लेकिन आप लगातार अटेंशन देकर इलनेस को अपने अंदर क्रिएट होने देते हैं। आपको अपने थॉट्स को गार्ड करना होता है, आपको अपने थॉट्स को मॉनिटर करना होता है। रियल चीजों में और हमारे थॉट्स में बहुत ज्यादा फर्क होता है। रियल चीजें हमारे सामने सच में होती हैं, लेकिन जो हमारे थॉट्स होते हैं वो हमारी इमेजिनेशन होते हैं। हम अपनी इमेजिनेशन में ही चीजों को बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं। लेकिन बात जब हम यूनिवर्स की करते हैं तो यूनिवर्स ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता कि क्या रियलिटी है और क्या हमारे थॉट्स हैं। यूनिवर्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे थॉट्स पर ही रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि हमारे थॉट्स की एनर्जी स्ट्रांग होती है जबकि रियलिटी की कोई भी एनर्जी नहीं होती है। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हम एनर्जी ही तो क्रिएट करते हैं और हमारे थॉट्स की एनर्जी को ही यूनिवर्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी एनर्जी से अलाइन कर देता है। इसलिए हमें अपने माइंड से ऐसे थॉट्स क्रिएट करने चाहिए जो हमें लगता है कि हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। हमारे थॉट्स यूनिवर्स में जाकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्स से अलाइन होकर हमारे पास वापस आ जाते हैं। खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश करें। दोस्तों, अपनी हेल्थ रिगेन करना और अपनी हेल्थ को मेंटेन करना ऑलमोस्ट एक ही चीज है और इसका एक ही प्रोसेस भी है। हमें ऐसी चीजों पर ही फोकस करना चाहिए जिससे हमें अच्छा फील हो। हेल्थ रिगेनिंग और हेल्थ मेंटेनिंग में एक ही डिफरेंस है और वो ये है कि जब आप हेल्थ रिगेन करने की कोशिश करते हैं तो आप अच्छा फील करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको एक सेट गोल अचीव करना होता है और आपको बॉडी भी उसी सेट ऑफ गोल को अचीव करने की कोशिश करने के लिए कहती है, क्योंकि आपके माइंड और आपकी बॉडी को हेल्थ रिगेन करने की डिजायर रहती है। लेकिन जब आप हेल्थ रिगेन करके उसे मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो आप बॉडी को ये ऑलरेडी मालूम होता है कि आप फिट हैं और आपकी बॉडी अपने थॉट्स को अच्छी तरीके से क्रिएट कर पाती है। इसलिए लोगों के लिए ये आसान हो जाता है कि वो अपनी हेल्थ को सही तरीके से मेंटेन कर पाएं। और आप दूसरों को अपनी अच्छी हेल्थ के लिए इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो आपको खुद पहले फिट रहना होगा। और अगर आप दूसरों को सिकनेस के लिए इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो आपको खुद सिक होना पड़ेगा। अगर आप डेलिबरेटली ये फील करेंगे कि आप किसी चीज में अच्छे हैं तो आप अल्टीमेटली उसमें अच्छे होते जाएंगे, और वो चीज चाहे आपकी आदत हो, स्किल्स हो या फिर हेल्थ हो। यूनिवर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं, बल्कि यूनिवर्स को इस बात से फर्क पड़ता है कि आप किसी चीज के बारे में किस तरह से और कितने पैशन के साथ सोच रहे हैं। हम सब अपने नेचर स्टेट में अच्छे हैं और आपको अपनी इलनेस के लिए किसी से फाइट करने की जरूरत भी नहीं है। आपको बस रिलैक्स रहने की जरूरत है। आप ये महसूस करें कि आप एक अच्छे से कंफर्टेबल कूजी बेड पर रिलैक्स कर रहे हैं और रिलैक्स करते करते आप सो रहे हैं। आपको बेड के कंफर्ट को फील करना होगा। आपको ये फील करना होगा कि इससे पहले आप कभी भी इतना रिलैक्स नहीं हुए जितना आप बेड पर सोकर हो रहे हैं। रिलैक्स करने के दौरान आप हर एक चीज को फील करें। आप ये फील करें कि आपका रूम कितना अच्छा है, आपकी बेडशीट कितनी अच्छी है, आपका पिलो कितना अच्छा और कंफर्टेबल है। हालांकि आपको इस वक्त ये लग रहा होगा कि ये तो बच्चों की हरकत है, लेकिन सच तो यही है कि रिलैक्स होने के लिए हमें उन चीजों पर फोकस करना होगा जो हमें अंदर से अच्छा फील करवाती हैं। और जब आप ऐसी चीजों पर फोकस करते हैं जो आपको अच्छा फील कराती हैं, तब आप ऐसी चीजों पर से अपना फोकस हटाते हैं जो आपको इलनेस की तरफ लेकर जाती हैं। दोस्तों, हम सबको इस तरह की टेक्निक का यूज करना चाहिए। ये टेक्निक सिर्फ इलनेस के लिए ही नहीं है, बल्कि इस टेक्निक का यूज हम हर एक चीज में कर सकते हैं। जब भी आपके साथ कुछ नेगेटिव हो तो आप उन चीजों पर फोकस करें
जो आपको अच्छा फील कराएं। जब आप ऐसी चीजों पर फोकस करते हैं तो आप नेगेटिव इमोशंस को काटते हैं या अपनी तरफ आने से रोकते हैं। ऑथर का यह भी कहना है कि जब आप नेगेटिव इमोशंस पर फोकस करने लगते हैं तो आप एनर्जी के फ्लो पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगते हैं, और जब आप अपना फोकस शिफ्ट करके ऐसी चीजों पर लगाते हैं जिसे देखकर या फील करके आपको अच्छा महसूस हो, तो आप उस एनर्जी से रिस्ट्रिक्शंस हटाते हैं। आपकी बॉडी और आपका माइंड आपस में कनेक्टेड होते हैं और आपकी बॉडी आपके थॉट्स पर लगातार रिस्पॉन्ड करती रहती है। आपकी बॉडी आपके थॉट का रिफ्लेक्शंस होती है और आपकी बॉडी को कोई बीमारी या कोई जादू अफेक्ट नहीं करता है, बल्कि आपके थॉट्स ही अफेक्ट करते हैं। मशहूर क्रिकेटर युवराज सिंह जब कैंसर से बुरी तरह से जूझ रहे थे, तब एक टाइम उन्हें भी लगा कि अब शायद वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे और कभी भी क्रिकेट में वापसी नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने थॉट्स को चेंज किया और ये फील करते रहे कि वो अच्छे हो रहे हैं, और नतीजा यही हुआ कि उनकी बॉडी पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स करने लगी और वो पूरी तरह से फिर से फिट हो गए और उन्होंने क्रिकेट फील्ड में वापसी भी की। डेलिब्रेट थॉट के पावर को सही से समझें और उसकी प्रैक्टिस करते रहें। डेलिब्रेट थॉट हमारे मन में ऐसे ही नहीं आ जाते हैं जैसे हम बाकी चीजों की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक इसी तरह हमें इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। डेलिब्रेट थॉट की प्रैक्टिस करके ही आप अपने थॉट्स प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं और अपने थॉट प्रोसेस को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। डेलिब्रेट थॉट डेवलप करने के लिए आपको अपने लिए वक्त निकालना पड़ेगा। आपको बस अपने लिए 15 मिनट निकालने होंगे। आप अपनी आंखों को बंद करें और इमेजिन करें कि आप एकदम फिट हैं। अपने एनवायरनमेंट को इमेजिन करें। आप ये इमेजिन करें कि आपकी रिलेशनशिप सबके साथ अच्छी है, आप एक अच्छे इंसान हैं और आपकी जिंदगी काफी अच्छी तरह से चल रही है। आपकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। आपको डेलिब्रेट थॉट को अपने अंदर डेवलप करने के लिए आपको इस तरह की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यूनिवर्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बेहतर करने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप इसे सही से नहीं कर पाएंगे और प्रैक्टिस करके ही आपको डिजायर रिजल्ट मिलेगा। हमारा करियर प्लेजर एक प्रॉफिटेबल सोर्स होता है। दोस्तों, आपकी लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हैं। वो चाहे अपने लिए लाइफ पार्टनर चुनना हो, या फिर अपने लिए घर खरीदना हो, या फिर अपने लिए करियर को चुनना हो। ऑथर कहते हैं कि हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है अपने लिए एक बेहतर करियर को चुनना। करियर को चुनना हमारे लिए इसीलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि हम अपने लिए फ्रीडम चाहते हैं, जहां पर हमें चीजों को अपने हिसाब से करने की आजादी मिले और हम अपने टाइम के हिसाब से काम कर सकें। इसके अलावा हमें सही करियर चुनने में इसलिए मुश्किल आती है क्योंकि अपनी जॉब के दौरान हम जॉय फील करना चाहते हैं। हम अपने काम को एंजॉय करना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें हमें पैसे तो मिले ही, साथ ही साथ उस काम को करने में हमें मजा भी आए। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप ये डिसाइड कर लें कि आपको अपना करियर को किस तरह से शेप देना है या आपको किस तरह की जॉब करनी है, क्योंकि जितनी जल्दी आप ये सोचेंगे उतनी जल्दी आप इसे अचीव कर पाएंगे। बिना फ्रीडम के और रियल परसेप्शन के बिना आप कभी भी खुश या जॉयफुल नहीं हो सकते, और जब तक आप जॉयफुल नहीं होंगे आपको कभी भी जिंदगी का असली मजा नहीं मिल पाएगा। आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप ऐसा करियर चुनने की कोशिश करें जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिले। करियर में सेटिस्फेक्शन मिलना ज्यादा पैसे कमाने से कई गुना बेहतर है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में उस मुकाम पर आएंगे जहां पर आपको पैसे से ज्यादा सुकून और सेटिस्फेक्शन की जरूरत होगी। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि वो अपनी जॉब या वर्क में एफर्ट्स करते हैं ताकि वो लोगों को अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सके, और इसलिए हम जब लोगों से मिलते हैं उनसे यही पूछते हैं कि आप अपनी लिविंग के लिए क्या करते हैं या कौन सी जॉब करते हैं। दोस्तों, जब आप वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में होते हैं, यानी जब आप अपने अंदर के सोर्स के अलाइनमेंट में रहते हैं, तब आपकी डिजायर और बिलीफ बैलेंस में रहती हैं, और जब आपकी डिजायर और बिलीफ बैलेंस में रहती हैं तो आपको अपनी एग्जिस्टेंस का प्रूफ किसी को नहीं देना होता है। ज्यादातर लोग यही करते हैं, वो वैलिडेशन के लिए या फिर दूसरे का अप्रूवल लेने के लिए
अपने एफर्ट्स को दिखाते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो वो अपने वाइब्रेशनल अलाइनमेंट से दूर हो जाते हैं। जब तक आप दूसरों को खुश करने के लिए एफर्ट्स करेंगे, तब तक आप फ्री होने की फीलिंग को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपको फ्री होने का सही से एहसास नहीं हो पाएगा। आप बंधे बंधे से रहेंगे, क्योंकि आपके माइंड में हमेशा यही चलता रहेगा कि आपको दूसरों को खुश रखना है। और जब आप ये सोच अपने अंदर रखेंगे, तब आप अपने इनर सेल्फ से अलाइनमेंट नहीं कर पाएंगे। जब आप पर कोई पर्सनल अटैक करता है या फिर लोग आपको डिसअप्रूव करते हैं, तो आप नेचुरली डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन जब आप अपने इनर बीइंग से अलाइनमेंट करते हैं, तो आपको अपने आप को डिफेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी लाइफ में चाहे कितना भी कुछ कर लें या फिर आप कितनी भी चॉइस बना लें, आपके सामने कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको हमेशा गलत साबित करेंगे और वो आपसे कभी भी खुश नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना लेते हैं और अपने अलाइनमेंट को मेंटेन करते हैं, तो जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं वो भी आपसे आपकी सक्सेस का सीक्रेट पूछेंगे। ये आपका रोल नहीं है कि दूसरों के अंदर जो कमी है उसे फिक्स करें, लेकिन आप अपनी लाइफ को बैलेंस रखें। जब आप किसी को अपनी लाइफ को डिक्टेट करने देते हैं, तो आप अपना कंट्रोल खो देते हैं, और नतीजा यही होता है कि आप अपना बैलेंस भी खो देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी फ्रीडम के सेंस को चैलेंज किया जाता है। आप जैसे भी हैं और जैसे हैं वैसे ही फील करें, और उसी फीलिंग पर आप अटेंशन भी देते हैं, तो फिर आप ऐसी एबिलिटी और वैल्यू को जनरेट करते हैं जिससे दूसरे लोगों को वैल्यू मिल सके, यानी जिससे दूसरे लोग आपको ऑब्जर्व करके आपसे इंस्पायर हो सकें। आप किसी गरीब आदमी की हेल्प करके गरीब नहीं बन जाते, और न ही आप किसी अमीर आदमी की मदद करके अमीर बन जाते हैं, और न ही आप किसी बीमार आदमी की हेल्प करके बीमार बन जाते हैं, बल्कि आप तभी कुछ हासिल करते हैं जब आप अपने थॉट्स को अपलिफ्ट करते हैं या फिर अपने थॉट्स को गिराते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें यह फर्क ही नहीं पड़ता कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं या फिर दूसरे उनके बारे में पीठ के पीछे क्या बोल रहे हैं। लेकिन आप इस तरह की गाइडेंस को ज्यादा दिन तक फॉलो नहीं कर सकते। यानी एक ऐसा मोमेंट आएगा जब आप भी इस बात से अफेक्ट होने लगेंगे कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसा भी एटीट्यूड रखते हैं कि जिसमें वो सेल्फिश हो जाते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है कि सेल्फिश होकर वो दूसरे को लेकर केयरलेस हो जाएंगे, और उन्हें यह फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरे उनके साथ क्या करते हैं और उनसे क्या बिहेव करते हैं। उन्हें यह लगता है कि ऐसी अप्रोच रखकर वो खुश रहेंगे। लेकिन हम सबको ये मालूम है कि ऐसी अप्रोच रखकर कोई ज्यादा दिनों तक खुश नहीं रह सकता है। आप किसी को तब तक अपलिफ्ट नहीं कर सकते हैं जब तक आप खुद के वेलबींग से कनेक्टेड नहीं हो। यानी आपको सबसे पहले खुद से कनेक्ट होना होगा, क्योंकि बिना खुद से कनेक्ट किए और खुद को इंप्रूव करके आप किसी दूसरे को अपलिफ्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग अट्रैक्टिव होते हैं जो इस बात की केयर करते हैं कि वो कैसा फील करते हैं, और जो अपने पॉजिटिव इमोशंस को होल्ड करके रखते हैं। इसके अलावा जो अपने पॉजिटिव सोर्स और पॉजिटिव थॉट्स के फ्लो से कनेक्टेड रहते हैं। ऐसा करके आप पॉजिटिव फीडबैक को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। हम इंसानों की ये फितरत है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी लोग वैल्यू करें और हम अपनी जिंदगी में अपलिफ्ट हो। जब आप अपनी रियल आइडेंटिटी से अलाइनमेंट करते हैं, तो आप उन लोगों को भी अपलिफ्ट करते हैं जो आपके कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि आप ऐसी एनर्जी क्रिएट करने लगते हैं जिसके इन्फ्लुएंस में आपसे कनेक्टेड लोग भी अपलिफ्ट होने लगते हैं। जब आप अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड होते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपको सेटिस्फाई लोगों की सराउंडिंग में रखता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सेटिस्फाई होने पर आपकी जिंदगी से डिससेटिस्फाइड लोगों को अलग कर देता है। इसके अलावा अगर आप अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड होते हैं, तो आप अपने को सेटिस्फाइड लोगों के सराउंडिंग में नहीं पा सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही प्रिंसिपल है कि यह आपको उन्हीं लोगों की सराउंडिंग में रखता है जैसे आप होते हैं या जैसे आपके थॉट प्रोसेस होते हैं। कभी कभी हम मिस अलाइनमेंट में आ जाते हैं और हम मिस अलाइनमेंट को अलाइनमेंट में लाने के लिए ज्यादा एक्शन लेते हैं और ज्यादा एनर्जी लगाते हैं। लेकिन आप ज्यादा एक्शन और ज्यादा एनर्जी लगाकर इस मिस अलाइनमेंट को कंपनसेट नहीं कर सकते।
आपकी लाइफ सिर्फ इसलिए नहीं बनी कि आप अपने वीकेंड को एंजॉय करें या फिर आप अपने जॉब के बाद घर आने पर क्या करते हैं। आपकी लाइफ करंट सिचुएशन पर डिपेंड रहती है, यानी आप करंट टाइम में क्या फील कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है। अगर आपकी जॉब या आपका वर्क आपको बोरिंग लगता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब बोरिंग है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जॉब को लेकर आपका जो पर्सपेक्टिव है वो कॉन्ट्राडिक्टिंग थॉट से भरा हुआ है, यानी आप जो जॉब कर रहे हैं उसे लेकर आपका नजरिया गलत है। ऑथर का यह भी मानना है कि आप जो चीज चाहते हैं उस चीज के बारे में आप लिख लें। जैसे आप चाहते हैं कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले तो आप उस चीज को लिख लें। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी दुनिया घूमें तो इस चीज को भी आप लिख लें। या अगर आप चाहते हैं कि आप एकदम फिट रहें तो आप इस चीज को भी कहीं लिख सकते हैं। आप किसी चीज को पाने की डिजायर इसलिए रखते हैं क्योंकि आपके अंदर उस चीज को पाने की एबिलिटी होती है। अगर आपके अंदर किसी चीज को पाने की एबिलिटी नहीं है तो आप कभी भी उस चीज के बारे में नहीं सोचेंगे। जब आप अपने डिजायर को लिखते हैं तो लिखना आपके बिलीफ को एम्फेसाइज करता है, और जब आपकी डिजायर और आपका बिलीफ एक साथ आते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हैं। एक्सपेक्टेशंस आपके अंदर से आती हैं और जब ये एक्सपेक्टेशंस बाहर निकलती हैं तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलने लगता है, यानी आप पॉजिटिव और मोटिवेटेड फील करने लगते हैं। लाइफ में फ्री होना यह हमारी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है। देखा जाए तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है कि हम अपनी लाइफ में फ्री हों, और जब आप ये देखते हैं कि फ्री होने की डिजायर आप अचीव कर रहे हैं तो आप ये भी डिजायर करने लगते हैं कि फ्री होने के साथ साथ आपको इनकम भी मिलती रहे, यानी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। और जब आपको फ्रीडम के साथ साथ इनकम भी मिलने लगती है तो आपकी डिजायर और ज्यादा बढ़ने लगती है। आप और ज्यादा अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचने लगते हैं। आप ऐसी चीजों को अपने पास आने से रोकते हैं जो आपको ज्यादा इनकम कमाने से रोकती है। आप ऐसी चीजों को खुद से दूर रखने की कोशिश करते हैं, वो चाहे नेगेटिव थॉट्स हों या फिर नेगेटिव पर्सन हो। हम सब फ्रीडम, जॉय और ग्रोथ इन तीनों के ही इंटेंशन को लेकर पैदा हुए हैं। ये तीन क्वालिटीज आपको हर एक इंसान के अंदर मिलेंगे। आप जो इस वक्त हैं वो आपकी फ्रीडम के लेवल को इंडिकेट करती है, यानी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास ज्यादा फ्रीडम नहीं है, और अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास ज्यादा फ्रीडम है। फ्रीडम के बाद जब आप अपनी लाइफ में जॉय खोजते हैं तो आप अपने थॉट्स को अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करते हैं। आप खुद को पहचानने लगते हैं और अपनी फेक इमेज को हटाकर रियलिटी को समझने लगते हैं। जब आप इन सब चीजों को समझने लगते हैं तो आपको हर चीज का एक्सपीरियंस होने लगता है, और जब आप एक्सपीरियंस को गेन करने लगते हैं तो आपकी ग्रोथ होने लगती है। फ्रीडम आपको अर्न नहीं करनी पड़ती है, बल्कि यह आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पर होती है। जॉय आपका ऑब्जेक्टिव होता है, इसे आपको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। इन सब चीजों को जब आप अचीव कर लेते हैं तो आपको ग्रोथ मिलने लगती है। लेकिन आप अगर ये सोचेंगे कि आप अनवर्दी हैं, आप ये सब डिजर्व नहीं करते हैं, तो आपको सच में ये सब कुछ नहीं मिलेगा। आप ये सब अचीव कर सकते हैं जब आप खुद को इसका हकदार समझेंगे। इसलिए खुद को डिजर्विंग समझिए। अपना जॉयस करियर बनाएं। दोस्तों, आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं और आपके क्रिएशन का जो सब्जेक्ट है वो आपके जॉयफुल एक्सपीरियंस से ही बनता है। आपकी लाइफ का मिशन यही होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ को जॉयफुल बनाएं और अपने हर एक्सपीरियंस को जॉयफुल बनाएं, और आप इस दुनिया में इसी एक्सपीरियंस के लिए ही आए हैं। हम में से ज्यादातर लोगों की ये आदत होती है कि वो सबको खुश रखते हैं। उन्हें ये लगता है कि सबको खुश रखना चाहिए और किसी को भी किसी तरह का दुख नहीं देना चाहिए। हालांकि ये लगभग इम्पॉसिबल है कि आप सभी को खुश कर पाएं, और अगर आप सबको खुश नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ इमोरली गलत कर रहे हैं। वैसे कुछ लोग इस बात की भी कंप्लेन करते हैं कि कई लोगों को लाइफ में सब कुछ मिल जाता है लेकिन वो दूसरों के लिए जेनरस नहीं होते और न ही वो दूसरों की ज्यादा मदद करते हैं। यानी कुछ लोग सिर्फ रिसीवर होते हैं, गिवर नहीं होते हैं। कुछ लोग अपनी जिंदगी में काफी मेहनत करते हैं और दूसरों की भी ज्यादा मदद करते हैं, लेकिन फिर भी वो उतना रिसीव नहीं करते जितना वो डिजर्व करते हैं। लोगों के हिसाब से मोर रिसीवर और लेस गिवर होना
या लेस रिसीवर और मोर गिवर होना एक अनफेयर चीज है और लोग इसे इनजस्टिस समझते हैं। ऑथर कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस पैटर्न पर बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कांस्टेंट होता है सबके लिए। आप जिस तरह की लाइफ जी रहे हैं वो एग्जैक्ट रेप्लिकेशन होता है आपकी वाइब्रेशन का। अगर आप मोर गिवर और लेस रिसीवर हैं या फिर आप मोर रिसीवर और लेस गिवर हैं, तो ये आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है। आपने ही ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट किया है जिसकी वजह से आपको ये एक्सपीरियंस मिल रहा है। सिंपल सी चीज है, आप जो भी सोचते हैं वो आप वाइब्रेट करते हैं और आप जो वाइब्रेट करते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि वो जो एक्शन करेंगे उस एक्शन के रेप्लिकेशन उन्हें रिटर्न में मिलेंगे। यानी हम यही सोचते हैं कि हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा या हमें रिटर्न में अच्छा मिलेगा, या फिर अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। लेकिन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के केस में नहीं होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्शन पर वर्क नहीं करता है, बल्कि ये थॉट्स और वाइब्रेशन पर वर्क करता है। हम जैसा सोचेंगे हम वैसा ही पाएंगे। हमारे एक्शन से हमारी वाइब्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सक्सेस और फेलियर एक ही जैसे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये लगता है कि लाइफ में सक्सेस पाने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन ऐसा सिर्फ वही लोग मानते हैं जो अपने वाइब्रेशनल अलाइनमेंट को रेजिस्टेंस देते हैं, यानी जो अपनी वाइब्रेशन को रोकते हैं। हम इस करंट टाइम में पैसे को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी अर्निंग पर फोकस करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात पर भी फोकस करना चाहिए कि हम कितना जॉयफुल फील कर रहे हैं, या अपने पैसे के फ्लो को हमें एंजॉय करना चाहिए। हालांकि हमें आगे बढ़ने के लिए भी सोचना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ने के चक्कर में हम खुशियों को एंजॉय करना ना भूल जाए। इस बात का ख्याल रखना है। हमें जॉय यानी खुशी को अपनी डोमिनेंट डिजायर बनाना चाहिए। जब आप जॉय को अपनी डोमिनेंट डिजायर बनाते हैं तो आपको हर चीज अबंडेंस में मिलती है। अक्सर लोगों को ये लगता है कि जॉय एक आउटकम है, यानी आप कोई भी चीज करते हैं उसके बाद आपको जॉय मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको आइसक्रीम खानी पसंद है तो आइसक्रीम खाकर ही आपको जॉय मिलता है, या आपको कोई चीज करना पसंद है तो उस चीज को करने के बाद ही आपको जॉय मिलता है। जॉय के एक आउटकम नहीं है, इसे आप बिना आउटकम के ही फील कर सकते हैं। हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जो एब्सोल्यूट फ्रीडम पर फोकस करता है, यानी आप इतने फ्री हैं कि आप कोई भी थॉट्स अट्रैक्ट करते हैं। आपको अपनी फ्रीडम को यूटिलाइज करना चाहिए और उस फ्रीडम को यूटिलाइज करके जॉय सर्च करनी चाहिए। अक्सर हमें यह लगता है कि हम फ्री नहीं हैं और हम चीजों के लिए अनवर्दी हैं, और अपने आप को वर्दी दिखाने के लिए या प्रूव करने के लिए हम अलग अलग एक्शंस लेते हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें वो खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी जॉब को छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल लॉस का डर लगा रहता है। उन्हें इस बात का डर रहता है कि कहीं जॉब ना चली जाए, और जॉब चले जाने पर उनका खर्चा कैसे चलेगा और उनकी लाइफ डिस्कंफर्ट में चली जाएगी। लेकिन इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप जॉब कर रहे हैं या नहीं, या फिर आपकी सिचुएशन कैसी है। आप जब तक अपने थॉट्स को सही तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं और आप सही तरीके से अपनी वाइब्रेशंस को अलाइनमेंट में ला रहे हैं, तब तक आपको इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि आप कितने डिस्कंफर्ट सिचुएशन में हैं। आपको अपनी लाइफ में पीछे जाने की जरूरत नहीं है और न ही चीजों को दोबारा सही करने की जरूरत है। न ही आपको ये सोचने की जरूरत है कि आपने पहले क्या किया था या क्या नहीं किया था। जो भी है वो इस मोमेंट में ही, और आप अपने थॉट्स को कभी भी डायरेक्शन दे सकते हैं। आप ऐसी शुरुआत करें जैसे कि आपका ये दिन जिंदगी का पहला दिन है, और आप ये खुद से बोलें कि मैं अच्छा फील कर रहा हूं और आज से मैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाऊंगा। जब आप डेलिब्रेट फीलिंग को अपने अंदर डालते हैं और जब आप अपने वर्क प्लेस पर खुद को मोटिवेट करते हैं और अपने आप को एक अच्छा फील कराने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आएगा और आपके अंदर रिलीफ की फीलिंग आएगी। और जब आपके अंदर रिलीफ की फीलिंग आ जाएगी तो आपका वाइब्रेशन भी शिफ्ट होने लगेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अलग अलग माइंडसेट के लोगों से मिलते हैं और अलग अलग लोगों से मिलकर आप अलग अलग एक्सपीरियंस गेन करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एक ही इंसान के थ्रू अलग अलग एक्सपीरियंस प्राप्त कर लेते हैं। आप जो अपनी लाइफ में चाहते हैं उसे आप बोलें और लिखें, और जो जो चीजें आपको पसंद हैं उन्हें आप कहीं लिख लें।
आपको घूमना पसंद है तो आप ये किसी डायरी में लिख लें। आपको मर्सिडीज कार पसंद है तो इसे भी आप अपनी किसी डायरी में लिख लें। या आप कोई आदत अपने अंदर डालना चाहते हैं तो उसे भी लिख लें और रोज लिखी हुई चीजों को पढ़ें और बोलें। इसके अलावा जो चीज आप नहीं चाहते हैं उसे आप डी एम्फेसाइज करें। किसी चीज को एम्फेसाइज करना या डी एम्फेसाइज करना हो सकता है हमारे लिए छोटी चीजें, लेकिन अगर आप इसे लॉन्गर फॉर्म में देखें तो ये छोटी छोटी चीजें हमारी वाइब्रेशन के लिए इफेक्टिव होती हैं। क्योंकि जब आप एम्फेसाइज और डी एम्फेसाइज करते हैं तो आप यूनिवर्स के रिस्पॉन्स को देखेंगे। आप ये देखेंगे कि किस तरह से एम्फेसाइज और डी एम्फेसाइज दोनों पर यूनिवर्स रिएक्ट करता है। नेगेटिव इमोशंस का काफी असर होता है हमारी लाइफ में, और हम चाहें जितना भी अपने नेगेटिव इमोशंस को जस्टिफाई करें, नेगेटिव इमोशंस हमारे फ्यूचर पर बहुत ज्यादा असर करता है। ज्यादातर लोग ऐसी चीजों के बारे में सोचते हैं जो उन्हें खुश रखें, लेकिन फिर भी उनका मैनिफेस्टेशन प्रॉपर वर्क नहीं करता है, क्योंकि आपके अंदर कंप्लेनिंग की आदत बनी रहती है। आप चाहते तो हैं कि आपकी लाइफ बेहतर हो, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी पलती रहती है, और ये नेगेटिविटी आपके मैनिफेस्टेशन के दरवाजे को बंद कर देती है। इसके अलावा जब आप अपनी नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव सिचुएशन को डिफेंड करके आप अपने मैनिफेस्टेशन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, आपको ऐसी चीज पर फोकस करना चाहिए जो आपके अंदर से अच्छी फीलिंग दे। अच्छा फील करते हैं या खुश होते हैं तो ये खुशी और ये अच्छी फीलिंग आपके मैनिफेस्टेशन के बंद पड़े दरवाजे को खोल देती है, यानी तब आपका मैनिफेस्टेशन सही तरीके से वर्क करता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके करने और कहने में फर्क होता है, यानी वो चाहते तो कुछ और हैं लेकिन फिर करते कुछ और हैं। और जब बात पैसे की होती है तो ऐसे लोग पैसे को उस कैटेगरी में रखते हैं जहां पर उन्हें यह लगता है कि पैसा उन्हें हर हाल में कमाना ही कमाना है। और जब लोग पैसे को इस तरह कैटेगराइज करके देखते हैं तो उनके पास आसानी से पैसा नहीं आता। ऐसे लोगों के लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऐसे लोगों को कितना भी पैसा दे दीजिए उनके लिए ज्यादा होता है। कंक्लूजन दोस्तों, सक्सेस का सिर्फ यही एक मंत्र है कि आप खुद को हमेशा खुश रखें। कुछ लोगों के दिमाग में यह चलता रहता है कि अगर वो खुश रहेंगे या फिर अगर अपनी खुशी को तलाश करेंगे तो लोग उन्हें सेल्फिश समझेंगे, और दूसरे लोग आपको ऐसे नोशन देंगे या ऐसा ज्ञान देंगे कि असली जिंदगी वही है जिसमें स्ट्रगल हो या जिसमें परेशानी हो। लोग आपको ऐसी कहानी सुनाएंगे जहां पर लोगों ने स्ट्रगल किया और सक्सेस मिली, लेकिन लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने किस तरह अपने थॉट्स को वाइब्रेट किया और मैनिफेस्ट किया। लोग सक्सेस को सक्सेस तभी मानते हैं जब आप स्ट्रगल करके उसे अचीव करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है। इस दुनिया में हर कोई स्ट्रगल करता है, लेकिन सक्सेस तो सिर्फ कुछ लोगों को ही मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर हर साल मुंबई में लाखों लोग एक्टर्स एक्ट्रेसेस बनने आते हैं, लेकिन उन लाखों और हजारों लोगों में सिर्फ गिने चुने लोग ही एक्टर और एक्ट्रेसेस बन पाते हैं। और वो गिने चुने लोग इसलिए एक्टर या एक्ट्रेस बन पाते हैं क्योंकि उनका वाइब्रेशन अलाइनमेंट में होता है और उनका मैनिफेस्टेशन भी बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सक्सेस का स्ट्रगल से ज्यादा लेना देना नहीं है, बल्कि सक्सेस को हम मैनिफेस्टेशन से कनेक्ट करके ही अचीव कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में हर चीज को सिर्फ अपने थॉट्स से अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए आप अपने थॉट्स को पॉलिश करें और उन चीजों के बारे में स्ट्रांगली सोचें जो आपको एक्चुअल में चाहिए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि वो अपनी जॉब नहीं करना चाहते या वो ऐसी जगह से पैसे नहीं कमाना चाहते हैं जहां पर उन्हें अनवांटेड चीजों को करना पड़े। और जब ऐसे लोगों से पूछा जाता है कि वो जॉब क्यों नहीं करना चाहते हैं तो उनका यही कहना होता है कि उन्हें फ्रीडम चाहिए, लेकिन वो अपने एक्शन से दूर नहीं होना चाहते, क्योंकि एक्शन तो एक फन है और न ही ऐसे लोग पैसे को लेकर फ्रीडम चाहते हैं। मनी और फ्रीडम तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, यानी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आपको फ्रीडम तब मिलती है जब आपके पास पैसे होते हैं, और जब आपके पास पैसे होते हैं तब आपको फ्रीडम मिलती है। एक्चुअली आप ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आप निगेटिविटी से दूर होना चाहते हैं, आप रेजिस्टेंस से दूर होना चाहते हैं और आप डिसअलाउंस से दूर होना चाहते हैं। ऐसा करना या कहना गलत नहीं है, क्योंकि आप लैक से फ्रीडम चाहते हैं। अक्सर लोग एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब करते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें एक बेटर वर्किंग प्लेस मिल जाए। और आप लोगों को ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि आपने अपनी पिछली जॉब किस वजह से छोड़ी और ये नई जॉब पुरानी जॉब से बेहतर क्यों है। और जब आपकी नई जॉब
पुरानी हो जाती है तो आप इसे भी छोड़कर दूसरी नई जॉब करने लगते हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर भी लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है और सेटिस्फेक्शन ना मिलने की वजह यही है कि आप अपने वाइब्रेशन को सही तरह से अलाइनमेंट नहीं कर पाते। दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जॉब बदलने से कुछ नहीं होता, बल्कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। आपको अपने वाइब्रेशन में बदलाव लाना होगा और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए मैनिफेस्ट करना होगा। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको मैनिफेस्ट करना होगा। आपको ये इमेजिन करना होगा कि आपके पास ज्यादा पैसे हैं और आप एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं। और जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप खुद देखेंगे कि पैसे आपके पास खुद ब खुद आ रहे हैं। इसीलिए मैनिफेस्ट कीजिए और अपनी डिजायर को पूरा कीजिए।